हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम देख ही रहे हो, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.7 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके थे। तो तुम जैसा क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इफ y इज इक्वल टू a e पावर mx प्लस b e पावर nx, शो दैट d2y by dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy by dx प्लस m इंटू n इंटू y इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट्स a, b, m और n चारों ही कांस्टेंट्स हैं, जिसमें से कि a और b जो हैं वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट्स हैं यानी इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये 2 और 3, 5, 6 की तरह ही इनको हमने मानना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन y इज इक्वल टू a इंटू ई पावर mx प्लस b इंटू ई पावर nx। क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें y भी शामिल है, इसलिए y वाली जो इक्वेशन है उसको हमने नंबर दे दिया, मार्क कर दिया, ताकि हम इसको बाद में यूज कर पाएं। तो ऑब्वियसली अब जब तुम देख रहे हो डेरिवेटिव करना है तो हम वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? देखो, ये m जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आएगा। क्यों? क्योंकि a तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, लेकिन यहां पर x नहीं है, mx है। तो mx का डेरिवेटिव आगे चेन रूल के तहत m आगे आ जाएगा। तो a m e पावर mx, बिल्कुल इसी तरह b n e पावर nx। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको ये क्या हुआ है। और क्योंकि dy बाई डी एक्स भी यहाँ पे प्रूव करने में वाली इक्वेशन में आ रहा है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने दोबारा डेरिवेटिव करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरह एक बार फिर m नीचे आएगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, a m स्क्वायर e पावर mx प्लस b n स्क्वायर e पावर nx। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये प्रूव करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो ये प्रूव करना है हमने, तो हम क्या करेंगे? हम यही वाला एक्सप्रेशन लिख लेंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन dy बाई डी एक्स प्लस m इंटू एन वाई। देखो, इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू 0, लेकिन वो प्रूव करना है, वो अभी इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा मैं, यहां इक्वल टू लगाऊंगा और इसकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से यहां पे पुट करूंगा और देखूंगा कैलकुलेशन करके क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना कि इक्वल टू 0 यहां पे नहीं लगाना तुमने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 0 आएगी। तो
d2y/dx² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लिखा हमने a m² e⁻mx प्लस b n² e⁻nx, उसके बाद माइनस m प्लस n ब्रैकेट स्टार्ट। अब dy/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में देखो ऊपर a m e⁻mx प्लस b n e⁻nx और प्लस m n y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में देखो a e⁻mx प्लस b e⁻nx। तो ये वैल्यूज हमने कहाँ से देख के लिखी हैं स्टूडेंट्स, मैं वो भी लिख दूंगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो अब ये ब्रैकेट्स खोल देंगे देखो, और सारे एक के बाद एक कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। तो पहली वाली दो टर्म्स तो एज इट इज हैं, bn² e⁻nx। अब ये भी प्लस के हैं दोनों और ये भी प्लस के हैं और बाहर माइनस है, तो सारी टर्म्स माइनस की बनेंगी। एक बात तो ये, तो माइनस, अब मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले इन दो टर्म्स को, तो a m² e⁻mx, देखो m इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब m इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस b mn e⁻nx, देखो m इससे मल्टीप्लाई हुआ, n पहले ही था, mn हो गया, माइनस अब n से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो a mn e⁻mx, फिर n से उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस b n² e⁻nx। तो यहां तक मैंने ये दो टर्म्स और यहां से बनने वाली चार टर्म्स लिख दी सॉल्व करके। अब mn को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये ब्रैकेट खोलूंगा, प्लस a mn e⁻mx प्लस b mn e⁻nx। तो अब देखो स्टूडेंट्स, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। देखो am² माइनस का am² e⁻mx ये हो गया कैंसिल, ठीक है। इसके बाद bn² e⁻nx माइनस का bn² e⁻nx ये भी हो गया कैंसिल। इसके बाद माइनस b mn e⁻nx प्लस b mn e⁻nx ये भी हो गया कैंसिल, माइनस a mn e⁻mx प्लस a mn e⁻mx ये भी हो गया कैंसिल। सारी टर्म्स अगर कैंसिल हो जाएं तो क्या बचता है, फिर तो जीरो ही बचता है, तो विच इज इक्वल टू जीरो। तो हम लास्ट में अब रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर हम जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny इज इक्वल टू 0, और इस तरह ये प्रूव हो गया। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया हमने, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इफ y इज इक्वल टू 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x show that d2y/dx² is equal to 49y। तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किया था। गिवन y इज इक्वल टू 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x ये लिख लिया, और इसको लिख लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना बन गया, dy/dx कितना बनेगा, देखो 7 इधर आ जाएगा तो 3500 e⁻7x, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4200 e⁻−7x। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो अब तक हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि एक बार फिर 7 नीचे उतरेगा और पहले एक 7 नीचे उतरा हुआ है, तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। और यहां भी हमने 49 का आंकड़ा देखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर 7 को 3500 से मल्टीप्लाई ना करके 7 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही रखूं, मतलब 7 इंटू 3500, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, मैंने क्या किया 7 इंटू 3500 ई पावर 7x, और ये माइनस फिर नीचे उतरेगा तो प्लस कर देगा, प्लस 7 इंटू 4200 ई पावर माइनस 7x। तो हमने क्या प्रूव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को 49y। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 7 कॉमन लिए आ सकता है, पहले तो वही कॉमन है, इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 3500 ई पावर 7x प्लस 4200 ई पावर माइनस 7x। अब मैं दोबारा से 7 कॉमन ले सकता हूं, यहां से ले लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एक और 7 कॉमन आया तो 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये y की वैल्यू यही दी हुई थी हमको, तो देखो हो गया प्रूव। देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं और करना चाहता हूँ यहाँ पे, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कईयों को मैंने देखा है बच्चों को करते हुए कि इक्वल टू की जगह क्या करते हैं, ये वाला साइन डाल देते हैं एरो का, ये होता है इम्प्लाइज दैट का साइन। इस बात को समझना जरा ध्यान से। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, या फिर हाँ यहाँ आते हैं हम, हमारे पास ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, इसको मैंने सॉल्व करके थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से मुझे ये इक्वेशन प्राप्त हुई। तो इम्प्लाइज दैट का साइन यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। कई स्टूडेंट्स इक्वल टू की जगह ये साइन डालने लग जाते हैं। मैंने फिर इसमें 7 कॉमन लिया और यही वाली इक्वेशन से मुझे ये वाली इक्वेशन प्राप्त हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दिस इक्वेशन। तो ये होता है इम्प्लाइज, ना कि इक्वल टू। तो यहां मैं देयरफॉर लगाऊं चाहे इम्प्लाइज लगाऊं, एक ही बात है। तो अब तुम्हें यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के इक्वल टू जो होता है वो इम्प्लाइज नहीं होता, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये इम्प्लाइज नहीं कर रहा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो इसके बराबर है। तो आई थिंक थोड़ा सा तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और एक और बात कि इक्वल टू को कई स्टूडेंट ऐसे बना देते हैं, ऐसे, तो ये तो z है स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू थोड़ा ना है। क्या पेन हमारा इतना भारी है कि हम ये एक लाइन लगाने के बाद पेन बगैर उठाए, हम उठा ही नहीं सकते पेन दूसरी लाइन लगाने के लिए? इतने ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए हमें, ये शेयर केयरलेसनेस है। तुमने जिसको भी इक्वल टू इस तरह लगाते देखा है, z बनाते देखा है, वो केयरलेस एटीट्यूड है। और तुम खुद समझो कि तुम अब अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम काफी सीरियस हो अपनी स्टडीज के लिए, तभी तो मोबाइल पे देख रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना। तो तुम केयरलेस क्यों हो जाओगे? क्योंकि केयरलेस होने का मतलब है मार्क्स कटने शुरू हो जाएं। तो तुम ऐसा कभी भी नहीं चाहोगे, मैं जानता हूं कि केयरलेसनेस की वजह से तुम्हारे मार्क्स कटें। क्योंकि ये देखो एक बात और ध्यान देना, हम नॉट इक्वल टू का साइन कैसे डालते हैं, ऐसे। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, देखो मैंने जानबूझ के करने की कोशिश की, तब भी ये हल्की सी लाइन तुम्हें दिखी होगी, ज्यादा डार्क लाइन नहीं आई यहां पे। तो मैं केयरफुल हूं, इसलिए मैं हमेशा इक्वल टू इस तरह डालता हूं। बाई चांस ऐसा इक्वल टू कहीं 100 इक्वल टू में से एक बार मेरे से डल सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो केयरलेसनेस नहीं है। अगर मैं हर इक्वल टू को ऐसे ऐसे डालता जाऊं, वो केयरलेसनेस है। तो ये तो नॉट इक्वल टू वाली लाइन हो गई ना स्टूडेंट्स, इस तरह। तो इसको इक्वल टू तो मान ही नहीं सकते हो, इसको तो या तो z मानोगे या फिर नॉट इक्वल टू मानोगे। इक्वल टू तो ये है नहीं, तो सिंबल तो हमें सही डालना चाहिए ना।
तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी सिंबल्स को लेके, कि जो सिंबल जैसा है बिल्कुल करेक्टली वैसा ही सिंबल हमें ड्रॉ करना चाहिए, अदरवाइज मीनिंग अलग ही हो जाता है। और फिर जब नंबर कटते हैं तो हम कहते हैं सर हमने तो बिल्कुल ठीक किया था, हमारे नंबर क्यों कट गए। तो इस बात का ध्यान रखो। तो हम अब ऐसा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का। e पावर y इंटू एक्स प्लस 1, ये पावर में है y और ये बेस के साथ है, e के साथ मल्टीप्लाई है, पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं है x प्लस 1। e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन शो दैट डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमने प्रूव करना है उसमें e नहीं है, और हम जानते हैं कि अगर e हमारे पास इक्वेशन में हो तो जितनी मर्जी बार डेरिवेटिव कर लो e जो है वो एग्जिस्ट करता ही रहता है, क्योंकि e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा y का डेरिवेटिव आगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा, लेकिन e पावर y एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो गिवन ही लिखें, गिवन e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमने इस e पावर y मतलब e को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले तो e पावर y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम अगर लॉग ले लें दोनों तरफ तो e हट जाएगा, मैंने लॉग लिया, लॉग ऑफ e पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखो मैं इंप्लाइज दैट का साइन लगा रहा हूं यहां पे, यानी कि ये इक्वेशन हमें ये इक्वेशन बताती है, ये इक्वेशन हमें ये इक्वेशन बताती है, इसका मतलब ये। तो अब लॉग और ई तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल, क्योंकि ये जो हम कैलकुलस में लॉग दोनों तरफ लगाते हैं वो टू द बेस ई होता है, तो इसलिए ई लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ वाई। और एक और बात, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ 1 अपॉन ए जो होता है उसको हम माइनस लॉग ए भी लिखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस लॉग एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब देखो अब e नहीं है और एक डेरिवेटिव करने के बाद log भी हट जाएगा, तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको मार्क कर देता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन की जरूरत मुझे पड़ेगी। मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा। मैंने पहले भी तुम्हें बताया, फिर बता रहा हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस ऑफ -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस लगा रह गया, तो ये माइनस भी जब अंदर जाएगा ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ रही है, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ये थी। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना था कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है। तो देखो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यही आ जाएगा, बस यही बना के दिखाना है अब हमने। इंप्लाइज, देखो यहां पे मैं लगा रहा हूं इंप्लाइज दैट का साइन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा, -1 का स्क्वायर करूंगा 1 आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 से देखो, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो मैं पुट कर देता हूं, इंप्लाइज दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स स्क्वायर। कहां से देख के लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया सॉल्व स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया।
तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 17th क्वेश्चन से पहले एक बात मेरी और सुनो स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात है कि मेरे जो वीडियोस हैं उनको तुम 1 to 5 रेटिंग पर, 1 से लेके 5 के स्केल तक रेटिंग ज़रूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें मेरे वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं, या पसंद से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह है कि तुमको कितना समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एम लेके मैंने ये वीडियोस बनाए हैं वो एम यही है कि तुमको मैं पूरी तरह से समझा सकूं मैथमेटिक्स। तो एक तो तुमने करना है कि कमेंट्स में जाके मुझे रेटिंग देनी है वीडियो को 1 से लेके 5 तक, और अगर कोई सजेशन हो तो तुम अपनी सजेशन भी कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर मैं वो अप्लाई कर पाया तो ज़रूर अप्लाई करूँगा सजेशन, और अपने आप को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। और अगर तुम कोई और वीडियो देखना चाहते हो, मतलब किसी और टॉपिक से रिलेटेड, चाहे +2, चाहे 10th, चाहे 11th, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मेरा चैनल अगर तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट होने का फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि तुम्हें पता लग जाता है कि इस प्लेलिस्ट में इसी चैप्टर के वीडियोस हमें मिलेंगे, तो लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो फीचर है हमारा प्लेलिस्ट का, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किस्म का फीचर है। लोकेशन आसान हो जाती है, तुम्हें कोई भी टॉपिक तुम देख सकते हो उसमें। हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पर होम में सारे वीडियो सर्च करने लग जाओगे तो वहाँ तुम्हारा काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तीनों ही क्लासेस के मिक्स पड़े हैं सारे के सारे वीडियोस। तो वहाँ पे मुश्किल है। इवन के जो मैं और 2 सेक्शन चलाता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन मैथ्स, और हमारी जो दूसरी हमारे क्वालिटी एजुकेशन पर जो लेक्चर हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट तुम्हें वहाँ पे अलग से मिलेगी, वो भी तुम सुन सकते हो, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखो। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। अब ये y2 y1 क्या है, मैंने पहले भी बताया था। y1 होता है dy बाई डी एक्स, और y2 होता है t2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम इस नोटेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले गिवन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव करना है मैंने। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं dy बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन हमें है इस नोटेशन में, y1 y2 वाली नोटेशन में। तो मैं वही नोटेशन इस्तेमाल करूंगा। y1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें ऊपर इसके पावर नजर आ रही है, तो पावर का डिफरेंशिएशन किया, तो पावर आगे मल्टीप्लाई में, एक पावर कम, इनटू अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम तेजी से सॉल्व कर पाएं कम से कम स्टेप्स में, उसके लिए क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। अगर हमने ऐसा ना किया तो ज़्यादा स्टेप्स बनते हैं। तो हमने लिखा इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कहेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, एक है y1। तो पहले हम ऐसा करते हैं, y1 का डेरिवेटिव करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y1 एज इट इज इक्वल टू, यहां पे क्या बन जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों टर्म्स के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 विच इंप्लाइज दैट, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2।
तो यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स, जो कि हमने प्रूव कर दिया और ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स मैं एडिशनल क्वेश्चन तुम्हारे को कराऊंगा, ये चैप्टर एक बार ख़त्म हो जाए एनसीईआरटी का तो एडिशनल क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा और तुम्हें ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि मैं बहुत कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ बोर्ड की तैयारी के हिसाब से। तो एक तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, कमेंट्स ज़रूर देना सजेशंस के तौर पे या रेटिंग के तौर पे, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तब तक हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक और मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।